कॉम्बिनेशन। बेटा ये पूरा चैप्टर हमारा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका परम्यूटेशन वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हमारा मतलब होता है बेटा चीज़ों को सेलेक्ट करना। क्या मतलब होता है बेटा? चीज़ों को सेलेक्ट करना। और परम्यूटेशन में क्या होता है? सेलेक्ट भी करना था और अरेंज भी करना था, तो वो क्या था? हमारा परम्यूटेशन था। यानी परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ओनली सिलेक्शन, केवल आपको चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। परम्यूटेशन को पी से लिखते थे, NPR लिखते थे ना बेटा। अब कॉम्बिनेशन को लिखेंगे NCR, ठीक है ना। जैसे मान लो 10 बच्चे हैं, अब मैं आपसे कहूँ इनमें से किसी 2 बच्चों को अवार्ड देना है, प्राइज देना है, तो मैं उनमें 2 बच्चों को सिलेक्ट करूंगा ना। तो ये सिलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या? NCR क्या होता है मेरे बेटा? NCR। C का मतलब कॉम्बिनेशन, N का मतलब टोटल ऑब्जेक्ट, N का मतलब क्या होता है? R का मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो NCR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था बेटा कहीं पे, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल, ये कोई होता था NPR का फॉर्मूला। लेकिन बेटा यहाँ पे R फैक्टोरियल और लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? यहाँ पे हम R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा NCR का फॉर्मूला। NCR के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये पहचानो, ये N अपॉन N माइनस आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं NPR, और ये 1 अपॉन R फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। ये 1 अपॉन R ऐसे कैसा लिखा मैंने, और ये N अपॉन N माइनस आर को क्या लिख दिया मैंने? NPR। क्या लिख दिया मैंने? NPR। ये बात समझ में आ गई बेटा मैंने कैसे लिखा है? तो मेन NCR का फॉर्मूला ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टोरियल। बेटा एक करके दिखाओ मुझे, 8C2 सॉल्व करके दिखाओ। 8C2 बेटा इसको मैंने NPR कह दिया, NPR, और ये हमारा R फैक्टोरियल है। एट सी टू, तो क्या करेंगे मेरे बेटे? 8C2 को ऊपर आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखना बेटा यही आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को ओपन करो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इस 2 को ओपन कर दो, 2 इंटू 1 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया बेटा, 2 से कट गया 4, 4 7 जा क्या हो जाएगा? 28। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? यहाँ तक कंफर्टेबल है? चलो कुछ और करके दिखाओ। 10C3, 10C7, 7C4, 7C3, ये 4 करके दिखाओ बेटा।
कौन जा रहा है? कहाँ पे? बता तो सही एक मिनट मुझे। ज़्यादा पेट्रोल नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ ज़्यादा पेट्रोल है नहीं, तो पेट्रोल पंप की जम जाए तो डलवा ला। बेटा 10C3 बताओ कितना निकला? 120। बेटा 10C7 बताओ। 120। 7C4 बोलो बेटा। 35। 7C3 बताओ। बेटा ये सब बताओ मुझे, चारों सबके आ गए हैं? नहीं आए हैं, निकालने में दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछ लो, मैं समझा दूं दोबारा से। ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी, तुम बोलो बेटा चेतना। ललिता। हाँ हाँ कीर्ति। तुम्हारा हो रहा सौम्या? रजिस्टर कहाँ गए थे आज? 28। 140। 140 कहाँ से निकला मेरे बेटा तेरा? 120 आ रहा है। तो अगर 2 से भी डिवाइड करेंगे तब तो और कम 70 रह जाएगा। अभी तो किससे करेंगे? किससे किया था तुमने? 30 से। अब 6 से करोगे तो आगे तो होगा। एक बार देख दोबारा चेक कर। हाँ हो गया। हाँ जी बेटा। बेटा मैं करके दिखाऊं कोई सा? मैं करके दिखाऊं क्या कोई? तुम्हारा नहीं हुआ? सुहानी एक भी नहीं हुआ है क्या तेरा अभी तक? ये कौन से पे? 10C कौन सा है ये बता दे। 10C7 देखो बेटा, 10C7 करके दिखा देता हूँ एक बार मैं। तो ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, है ना? 10 को खोल दो। 10 9 8 7, ये 7 ऐसे का ऐसे। इस 3 को खोल दो। 7 से 7 कट गया, 3 2 जा, इसे यहाँ से काट दो। 3 3 जा 9, 2 से कट गया 4, 3 4 जा कितना हो गया? 12। 12 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा? 120। ठीक है? हार्ड दूँ? रुक, अभी दूंगा हार्ड। पेपर में बेटा हार्ड कभी कुछ आता ही नहीं है, तो तुम्हारे में भी नहीं आएगा। हार्ड पता है क्या होता है? जो हमको नहीं आता। जो हमको आता है वो आसान होता है, अब जो नहीं आता वो हार्ड है तुमको। तो पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं हार्ड और इजी, वो हमारे बेस पे होते हैं। हमें आते हैं तो वो आसान है, हमें नहीं आते तो वो हार्ड। अब किसी बच्चे को ये नहीं आता तो वो ये तो हार्ड ही बोलेगा ना। हो गया बेटा, चलूँ आगे अब बेटा अब एक मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना, वो थोड़ा सामने देखो बेटा प्लीज़। देखो इधर, अभी आपने देखा मैंने 10C3 की वैल्यू निकालने को कहा था ना पहले, फिर मैंने आपको कहा 10C7 निकालो। ये दो निकाले ना आपने, देखना दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। आ रही है ना सेम? ऐसे बेटा दूसरा कौन सा दिया था मैंने? 7
C4 और एक 7C3 दिया, ये भी सेम आ रहा था ना, 10C3 किसके इक्वल आ रहा था, 10C7 के, और 7C4 किसके इक्वल आया। अब हमें पता करना हो कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो कैसे पता चलेगा बेटा, ऊपर 10 है, नीचे कितना है 3, 10 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा, तो 10C3 की वैल्यू हमेशा 10C7 के इक्वल आएगी। देखो 10C3 और 10C7 हमने 120 निकाला ना अभी, देखो 10 में से 3 माइनस करो तो 10C7 की वैल्यू और 10C3 की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, इक्वल होगी। जैसे इसको देखो, यहाँ पे क्या है 10C7, 10 में से 7 माइनस करो कितना आएगा 3, तो 10C7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10C3 के। ऐसे ही है, देखो बेटा 7C4 है, 7C4 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 7C3 के। अब मैं बोलूं 8C2, बताओ किसके इक्वल आएगा, 8C2 किसके इक्वल आएगा, 8C6, ठीक है ना, पहचान लोगे ना बेटा। अब इसी से मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, एक बात तो ये समझ में आ गई तुम्हें कि 7C4 किसके इक्वल होगा बेटा, 7C3 के। इसका मतलब हुआ कि ये जो 7 है ऊपर वाली वैल्यू है जो, वो हमेशा इन दोनों के प्लस के इक्वल होगी, यस और नो। ऐसे देखो 10 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा, है ना। तो अब मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं इसी प्रॉपर्टी को यूज करके। अगर सपोज करो NCR इक्वल दे रखा है आपको NCS के, NCR किसके इक्वल है बेटा, तो मुझे बताओ n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी, R प्लस S। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, ये नोट कर लो स्टार मार्क करके इस प्रॉपर्टी को। इफ NCR इक्वल टू NCS देन n इक्वल टू R प्लस S। समझ गए ना। और ये मैंने ये 4-5 क्वेश्चन करवाई ना आपको, ये इसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए करवाई। नहीं तो आप अगर मैं ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट बताता ना कि NCR NCS के इक्वल है तो n R प्लस S के इक्वल होगा, तो आप यहाँ तो रटते इसको कि भाई रट ले रहे हैं फॉर्मूला है, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन करके बता दिया देखो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए वेरीफाई करके दिखाया है उसको, ठीक है ना, क्लियर है। अब चलें आगे, तो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बुक कहाँ है तुम्हारी, क्यों, तू अपनी बुक लेके आया कर, रिया लेके आती है तभी तो मैं कहता हूँ लेके आया कर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.4। इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। बेटा करो प्लीज, क्वेश्चन में दे रखा है NC8 NC2 के इक्वल है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, NC2 की वैल्यू निकालनी है। ये NC2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, ऊपर की n की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। अब n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं सोचो, नहीं आया, हाँ बेटा, पहले सबसे पहले आप NC8 इक्वल टू NC2 की हेल्प से n फाइंड आउट कर लेंगे। n की वैल्यू मिल गई मुझे, फिर मुझे चाहिए था NC2, तो n की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 10C वैल्यू सॉल्व करो, स्टार्टिंग से कितना आएगा NC2 45 इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया बेटा समझ अभी 60। और मैं तुम्हें पूछना है बेटा किसी बच्चे को, चलो बुक सबके पास है ही है, तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे। चलो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। इफ बिल्कुल इसी तरीके का है, इफ NC9 इक्वल टू NC8 फाइंड NC17।
बेटा, ये है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें क्यों देख रही है? अब क्वेश्चन लिख ही दिया है सामने। तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? रिलेशन फंक्शन फर्स्ट हो गया, समझ में आ गया था? तुम्हारी कल को क्लास है तुम्हारी? इको की नहीं होती तो मैं बुला के करवा देता। कहीं कोई क्लास होती, कोई बात नहीं, बात में करवाऊंगा। 1 to 6 कब है? तुम्हें तो पढ़ रखे हैं सारे, फिर कोई दिक्कत नहीं। जिन बच्चों नहीं पढ़े उन बच्चों की टेंशन है मुझे थोड़ी। अब मैं फर्स्ट करा भी रहा हूँ तो तुम आ नहीं सकते कल। तुम 3 बजे आ सकती हो? चलो बताऊंगा 3 बजे, है ना? 3 बजे तुमने सारे पढ़े हुए, कुछ नहीं पढ़ा तुमने? 1 नहीं पढ़ा है? तुम्हारी भी कोई क्लास होती है? तुम भी इको पढ़ती हो? 3 बजे तुम भी आ सकती हो, बुलाऊंगा तो, है ना? बताऊंगा। चलो नहीं, मैं देख ही नहीं रहा इधर, मैंने इधर हाथ कर लिया है ना। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ये? बेटा ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। बेटा n की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ पे? 17। और हमें निकालना था NC 17, तो 17C 17। अब फॉर्मूला लगाओ, तो ऊपर 17 फैक्टोरियल अपॉन में 17 फैक्टोरियल। अब 17 में से 17 गया 0 फैक्टोरियल। ये 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। लिख लो बेटा जिनको नहीं पता है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, तो 1/1 इज आंसर 1। नहीं बेटा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। प्रूफ करना है, करवा दे, करवा दूंगा, मेरे मन में याद है मुझे ये बात। चले बेटा, आ गया? चलिए बेटा देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट विद इंपॉर्टेंट मार्क। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12:1, डिटरमाइन n। n की वैल्यू निकालनी है बेटा। सुनो बेटा ध्यान से, अब प्लीज बात नहीं, पहले बताओ ये रेशियो का क्या मतलब होता है? अपॉन, तो मैं सबसे पहले अपॉन में लिखूंगा 2NC3 अपॉन में NC3 इक्वल टू 12/1। बेटा NCR का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई फॉर्मूला मैं यूज करूँ, मैं बोलूँ, आप भी लिखो तो ना बोल बोल के लिखा करो। ये आपको एक हैबिट ऐसी पड़ जाएगी कि आपको फॉर्मूले ना कभी याद नहीं करने पड़ेंगे ज़िंदगी में। चैप्टर फिनिश होते होते वो सारे फॉर्मूले आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। लेकिन आप लोग पता है क्या करते हैं, मैं बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, आप बस नोट कर लेते हो उसको, तो वो आपको कभी याद नहीं होंगे, रटते रहो, तब भी भूल जाओ, थोड़ा रट लोगे, थोड़ी देर फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर आप बोल बोल के आदत डालोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। पहले मुझे भी, मैं कोशिश यही करता था, फॉर्मूला लिख लेता, पेज पे याद करता रहता था, उन्हें थोड़े टाइम याद रहते थे, फिर भूल जाता था। फिर जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैं दिन भर में 10 बार बोलता हूँ एक ही फॉर्मूले को, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही याद हो गए सारे। तो ये काम आपके साथ भी हो सकता है कि आप उसे बस बोल बोल के लिखो। एक बार यहाँ पढ़ोगे, फिर एक आधे स्कूल में करोगे क्वेश्चन, घर पे प्रैक्टिस भी करोगे कभी टेस्ट पेपर के लिए, अपने आप ये याद हो जाएंगे सारे को फॉर्मूले। अब देखो बेटा NCR का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा? 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल।
कंफर्टेबल यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं। नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन में 1। बेटा यहाँ तक लिख लो, उसके बाद मत लिखना, बस थोड़ा इस टाइम मुझे देना समझने के लिए। अब पहले यहाँ तक लिख लो एक बार। लिखा? यहाँ तक लिख लो, आप समझना, उसके बाद मत लिखना, प्रॉपर टाइम दूंगा आपको। पी का ऐसी है, कुछ भी ले लो, आर और एस तो मैं बोलता हूँ, नीचे वाला इक्वल टू में होते हैं जब, तब लगाते हैं एन सी। नीचे वाले को कभी आर बोल दो या एस बोल दो, उसको मतलब नहीं, अल्फाबेट ही तो है वो। नीचे वाला नंबर आर होता है, ऊपर वाला नंबर एन होता है। एन का मतलब 10 ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से हमें कोई 3 चाहिए, तो 10 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, ऐसे होता है ना। अब सुनो बेटा, ये 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा क्या? देख लो सौम्य, इधर देख ले, ये काम आने वाली चीज़ है, उधर नहीं आएगा काम वो जो कर रही है तू। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया? कट सकता है ना कि मैं जबरदस्ती काट दिया? जेन्युइन है ना? अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, ये 2n है और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है ना, कौन सा बड़ा है? 2n बड़ा है या 2n माइनस 3 बड़ा है? तो हमेशा किसको खोलते हैं? बड़े वाले को हमेशा किसको खोलते हैं बेटा? तो बेटा 2n फैक्टोरियल खोलो, क्या आएगा बताओ? जिसको 2n का 2n रहेगा। जैसे 5 फैक्टोरियल खोलते हैं बेटा, तो कैसे खोलते हैं? 5 फैक्टोरियल 5, फिर इनटू में 5 से कम कर देते हैं 4, फिर 4 से कम कर देते हैं 3, 3 से कम करते हैं 2, ऐसे ही जाते हैं ना। तो बेटा 2n में 2n को खोलेंगे तो क्या आएगा? 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर क्या आएगा? 2n माइनस 2, फिर क्या आएगा? 2n माइनस 3। मैं 3 पे रुक जाऊंगा। क्यों रुक गया 3 पे? क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 था, उड़ जाएगा। तो अपॉन में लिख दिया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही सेम कंडीशन नीचे, ये n है, ये n माइनस 3 है, कौन बड़ा है? जो बड़ा है उसे खोल देंगे। खोलो बेटा n को, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू में बोलो क्या आएगा? अब देखो बेटा, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 3 से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बचा क्या? नोट बाद में कर लेना, मैंने बोला था ना टाइम दूंगा, नोट करने की जल्दी क्यों रहती है? अब जो जो बचा मैं वो लिख रहा हूँ। देखो ऊपर बचा 2n, तो 2n, फिर क्या बचा? 2n माइनस 1। बेटा ये 2n माइनस 2 है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ? 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2 बाहर आ जाएगा, n माइनस 1। बेटा अपॉन में क्या बचा? n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन 1। बेटा देखना, n से तो n कट गए, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, ऊपर कितना बचा? 2 और 2 4, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा? 8n माइनस 4 अपॉन में क्या बचा? इक्वल टू क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और n की वैल्यू निकालो। करो बेटा, अब पूरा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई और n की वैल्यू। माइनस में नहीं आएगा मेरे बेटा, n की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी।
बेटा। हाँ हाँ, ये भी तो टू था। अरे एक मिनट रुक जा, सही था मेरा। एक मिनट, मैंने पेन इरेजर ले रखा था मैंने, वो हट ही गया वहाँ से। टू एन मैंने टू कॉमन लिया। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। कहाँ पे बेटा, ये टू है और ये टू है। टू और टू मिलकर कितना बन गया? फोर का अंदर मल्टीप्लाई करो। फोर का टू में किया 8n, फोर का वन में किया 4। देखो बेटा इधर, 8n माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 4 इक्वल टू 12n माइनस 24। अब एन वाले एक तरफ कर लो, 8n माइनस का 12n माइनस का 24 प्लस का 4 माइनस का 4n माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर ये आ गया है समझ में तो इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ मुझे। इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ। चेक कर ले। हाँ जी बेटा, हुआ क्या? सिक्स आ गया बेटा? चेतना, चारू,
आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बेटा बॉयज कितने हैं टोटल? 5, और गर्ल्स कितनी है? 4। आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है, ठीक है ना? कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो टीम? तो नंबर ऑफ वेज लिखो सबसे पहले निकालने के लिए, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ टीम। बेटा टीम में आपको बॉयज कितने चाहिए? 3 बॉयज चाहिए। और बॉयज आप कहां से सिलेक्ट करोगे? तो टोटल बॉयज कितने हैं? 5। आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। तो 5C3। क्या टीम सिलेक्ट हो गई? अभी क्या रह गया? गर्ल्स। और जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपको मल्टीप्लाई के साइन लगाने हैं। तो मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे बेटा आप? अब आपको 3 गर्ल्स और चाहिए, और गर्ल्स कितनी अवेलेबल है हमारे पास? तो इनटू में 4C। बेटा सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्या पूछा है? हाँ तो आपको सिलेक्ट टीम सिलेक्ट करनी है ना, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, यही तो पूछा है। ये नहीं पूछा ना कि अरेंज करना है, उनको लाइन में खड़ा करना है, अरेंज नहीं करना ना, बस सिलेक्ट करनी है टीम आपको। हो गया बेटा? अब बेटा क्या हुआ? आ गया। 5C3 आपका 10 आया था क्या? और 4C3 4 आया। देखना टोटल आंसर 40 आया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? आगे चले। सौम्य नहीं आया क्या बेटा? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इन्होंने बोला है बेटा एक सर्कल है, सर्कल पे मान लो 21 पॉइंट्स हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा, है बेटा, मैं पूरा कराऊंगा। जैसे बेटा कोई सर्कल है ना, और इस सर्कल पे 21 पॉइंट्स है मान लो कहीं ना कहीं पे, इस तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं 21, है ना। मैं तो ऐसे ही रैंडमली बना दे रहा हूँ जितने बन गए हों। तो उन्होंने बोला इस सर्कल से पे कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कोड्स कैसे बनती हैं और क्या होती हैं? सेंटर से पास नहीं होती। डायमीटर इज ऑल्सो अ कोड। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड। सर्कल के 2 पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को हम कोड कहते हैं। जैसे ये 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 या फिर ये, बहुत सारी कोई भी 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दे तो बेटा वो क्या बन जाती है? हमारी कोड बन जाती है। तो उन्होंने बोला सर्कल पे 21 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है बेटा?
तो बताओ उन 21 पॉइंट से कितनी कोड बना सकते हैं। तो टोटल पॉइंट्स बेटा बताओ टोटल पॉइंट कितने हैं। अब मुझे बताओ रिक्वायर्ड पॉइंट फॉर अ कोड। बेटा एक कोड बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए। 2। तो आप 21 में से कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना। तो नंबर ऑफ कोड्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दो 21C2 करो सॉल्व 21C2। दो 210 कोड बन जाएंगी बता दो मैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 खुद से पढ़ो खुद से करो मेरे से बिना पूछे करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आप लोगों ने। कुछ समझ में तो आया नहीं होगा। थोड़ा बहुत आया है। इतना तो आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है 9 बॉल्स फ्रॉम रेड बॉल कितनी है बेटा 6 व्हाइट बॉल कितनी है 5 और ब्लू बॉल भी कितनी है 5। अब वो बोल रहे हैं कि भाई 9 बॉल चाहिए लेकिन हर कलर की 3 बॉल चाहिए तो 3 बॉल लेने पड़ेंगी तीनों। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 9 बॉल्स। तो बेटा सबसे पहले आप 3 रेड बॉल लो तो 6C3 फिर 5 वाइट बॉल 5C3 फिर 3 ब्लू बॉल कैलकुलेट एंड गेट द रिजल्ट। कितना आसान क्वेश्चन चल रहे हैं ना।
800। 6C3 कितना आया? 6C3 8 आएगा। 20 आएगा बेटा 6C3 20। ये 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। आंसर विल बी 2000। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज इतना ही करेंगे। ले ले बेटा बुक।